गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज देखिए हम लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है तो उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि मैं वही 5 क्वेश्चन दूँ। मैं बुक के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन दे सकती हूँ, वो मैं आपको आज यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप लोग आंसर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपको आंसर बुक से देखकर अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो आप जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन का मतलब, और आंसर भी खुद से लिखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा और आप समझ भी पाओगे अच्छे से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट द यूज ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस। राइट द यूज ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। मेन तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन ऐप है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप इसका यूज कहाँ कर सकते हो, हम स्कूल में कर सकते हैं फॉर टीचिंग। कोई अगर प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप वहां पर भी कर सकते हो। किसी भी फील्ड में आप इसका यूज कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन या कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। थर्ड है हमारा अपनी मीटिंग कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए। मीटिंग कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। और रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 यूजेस बताए हैं। आपको अगर और भी यूजेस पता है या बुक में दिए तो आपको एटलीस्ट 5 यूजेस तो लिखने हैं अपने नोटबुक में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 3 यूजेस बताने होंगे, तो कोई भी 3 यूजेस आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें उसके यूज बताने थे। तो आप ये अपने नोटबुक में लिखोगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रेजेंटेशन में जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उन तीनों पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है और वो क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो ओपनिंग विंडो होती है, तो हमें ओपनिंग विंडो में मैं नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे सकती हूँ, राइट शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में आपको टॉपिक दिया रहेगा स्लाइड्स पेन। तो अब आपको ये बताना है कि स्लाइड पेन क्या होता है। तो स्लाइड पेन क्या है, ये वो पैनल है जो लेफ्ट साइड में होता है। तो आप ये चीज लिखोगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। ये हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये होगा, आप प्रॉपर सेंटेंस में लिखोगे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सेकेंड, मेन इसका काम क्या होता है, प्रीव्यू बताने का या फिर थंबनेल्स जो जितने भी स्लाइड्स के प्रेजेंट है वहां पर वो बताने का। तो ये क्या बताता है, थंबनेल्स ना और प्रीव्यू। तो आप वो लिखोगे, इनको सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे। तो ये 2 चीजें जो हैं इसमें मेन होती हैं। तो ये हमारा हो गया स्लाइड पेन्स हो गया। अब सेकेंड है हमारा वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस हमारी ओपनिंग स्क्रीन का मिडिल पार्ट होता है। तो सेकेंड है हमारा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है और एम्प्टी एरिया होता है और राइटिंग के लिए होता है। तो ये 3 चीज इसमें होती है। तो आप इसको लिखोगे, सेंटेंस में लिखोगे। फिर नेक्स्ट है हमारा साइड बार। थर्ड है हमारा साइड बार। तो ये तो या तो लास्ट ऑप्शन होगा, या आप ये लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये राइट साइड में होता है। ये हमारा लास्ट पार्ट होता है या फिर ये राइट साइड में होता है। और इसका मेन काम ये होता है कि ये वेराइटीज बताता है, वेराइटी ऑफ लेआउट। तो ये 2 इसके मेन काम है कि ये तो राइट साइड में प्रेजेंट होगा, और मेन इसका ये है कि अलग अलग लेआउट के स्लाइड्स ये हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, जो इसमें से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये भी राइट शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आपको ये करना होगा। या फिर कहो तीनों के बारे में, जैसे हमें बुक में क्वेश्चन दिया है तीनों के बारे में हमें लिखना है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो व्यू है हमारे, तो फर्स्ट व्यू है हमारा नॉर्मल व्यू। तो आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल व्यू क्या होता है।
ऐसा नहीं आप कोई बोलेगा कि मैम ने नहीं पढ़ाया था या मैम ने नहीं बताया था। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन दे सकती हूँ पेपर में आपको, मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और चैप्टर में मैंने सब कुछ पढ़ा है। तो नॉर्मल व्यू हमारा मेन काम क्या है, इसका मेन काम यही है कि इसको हम मेन व्यू बोलते हैं। ये हमारे प्रेजेंटेशन का जो है वो मेन व्यू होता है। और मेन व्यू होने के साथ ये पर्टिकुलर हर एक के साथ अपना काम करता है, इंडिविजुअल वर्क करता है। तो आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे, और अगर आप इस तरह से भी लिखोगे एग्जाम में अगर लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है कि नॉर्मल व्यू को हम मेन व्यू बोलते हैं और ये हर एक स्लाइड के साथ इंडिविजुअल वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल व्यू। अब सेकेंड व्यू है हमारा आउटलाइन व्यू। तो सेकेंड हम लिखेंगे आउटलाइन व्यू में मेन काम इसका ये रहता है कि हमारे जितने भी स्लाइड्स है प्रेजेंटेशन है उनको सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर्ड सीक्वेंस में देगा वो उसके, और आपने जितने भी इसमें डेटा लिया है, टेक्स्ट है, बॉक्स है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो भी है, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। और स्लाइड का जो नाम है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ आप इसमें क्रिएशन और एडिटिंग कर सकते हो। तो मेन काम इसका यही होगा कि जो हमारी स्क्रीन में जब हम लिखते हैं, ये हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन है, तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। अगर ये वाला हमने लेआउट लिया, ऊपर टाइटल वाला रहता है और नीचे हमें जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है वो रहता है। तो अगर आप आउटलाइन व्यू लोगे तो आपको ये दो चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ नंबर ऑफ सीक्वेंस आपको जो डालना है वो दिखाई देगा। और फिर अगर आप इस स्लाइड्स को चेंज करना चाहते हो, इसमें कुछ एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा आउटलाइन व्यू। थर्ड है हमारा नोट व्यू। तो नोट व्यू में सबको उसके नाम से ही पता चल जाएगा कि नोट्स व्यू में हम क्या कर सकते हैं। तो नोट्स व्यू में हम जो है वो नोट कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो हम नोट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड नोट्स इसका मेन पार्ट होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करना चाहते हो ऑडियंस को, वो अगर आप ऐड करना चाहते हो उस टाइम पर, अगर हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो वो नोट्स के फॉर्म में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो ऐड इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा नोट व्यू। अब थर्ड है हमारा, सॉरी फोर्थ है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में यही है कि जो भी आपके फाइल है या फाइल के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन में आपने जितने भी स्लाइड्स बनाए हैं वो उसको एक समराइज्ड करके देगी। तो वी कैन सी द थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स, वी कैन वर्क ऑन अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स और अ सिंगल स्लाइड्स। तो जितने भी स्लाइड आपने यूज किए हैं अपने पीपीटी में, अपने प्रेजेंटेशन में, वो सबको थंबनेल्स के रूप में, थंबनेल मतलब होता है कि वो आपको प्रॉपर समराइज्ड करके देगा। तो ये था हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। शॉर्टर से ही हमें समझ में आएगा कि वो शॉर्ट फॉर्म में करके हमें देना चाहता है, स्लाइड को शॉर्ट करके देगा मतलब समराइज्ड करके देगा। तो थंबनेल क्या होगा, स्मॉल कॉपी ऑफ अ लार्जर पिक, मतलब किसी भी बहुत बड़े लेसन को शॉर्ट फॉर्म में हमें बताना। जैसे हम स्टोरी सुनते हैं उसकी समरी लिखते हैं, हिंदी में सारांश लिखते हो, तो उसी तरह से स्लाइड को एक शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना हमारा थंबनेल्स होता है। तो ये भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, थंबनेल्स क्या होता है ये मैं आपको लिखकर बता दूंगी एक बार। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि थंबनेल्स क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा मास्टर हैंगआउट व्यू। मास्टर हैंगआउट व्यू। मास्टर हैंगआउट व्यू में यही है कि आपको लेआउट सेक्शन दिया जाएगा स्लाइड बार का। कुछ नहीं है इसमें, आप लेआउट प्रॉपर चेंज कर सकते हो और जितना अच्छा लेआउट आप अपने प्रिंट में दिखाना चाहते हो, अपने स्लाइड्स को देना चाहते हो, वो मास्टर हैंगआउट में आप कर सकते हो। और लास्ट वन होगा हमारा स्लाइड शो व्यू। तो आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 सिंगल चाहो या एक साथ चाहो अपने स्लाइड्स को 1 बाय 1 वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लास्ट है हमारा स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू में यही है कि आप सारे स्लाइड्स को डिस्प्ले करते हो, डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स। तो
सारे स्लाइड्स को 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करोगे। जैसे जैसे आप एंटर क्लिक करते जाओगे आपका प्रेजेंटेशन में हर एक स्लाइड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि मैं फिलिंदा बैंक्स जो बुक में दिए हैं या मैच द कॉलम जो बुक में दिए हैं मैं वही दूं। आप एक बार चैप्टर भी अच्छे से रीड कर लोगे, क्योंकि मैं बुक के बीच से भी क्वेश्चन दे सकती हूँ। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आपको चैप्टर रीड करना होगा और हर एक चीज को समझना होगा। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।